Hello student, welcome to the English class. Now let us start part 2nd, chapter 1st from Beehive, which is the fun they had. हम 8th पॉइंट पे थे बट माई मदर से स्टार्ट करते हैं. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after schooling? लेकिन मेरी माँ का कहना है कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के के दिमाग की भांति स्वयं को समायोजित करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है. वो बता रही कि हर बच्चे का जो माइंड अलग अलग होता है. किसी का स्लो माइंड होता है, किसी का शार्प माइंड होता है. तो कोई क्वेश्चंस को बहुत शार्पली बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और कोई थोड़ा सा स्लो कैच करते हैं. तो सभी टीचर को उनके दिमाग के हिसाब से उन्हें टीच करना पड़ता था. इसके बावजूद भी वे उस समय ऐसा नहीं किया करते थे. यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए. मार्गी की मदर मार्गी से कह रही है, अगर तुमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए. मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, मार्गी ने तुरंत कहा. वह उन हास्यकरण फनी स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. उन्होंने पुस्तक अभी तक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर ने कहा, मार्गी स्कूल. मार्गी ने ऊपर देखा. अभी नहीं माँ, अभी मिसेस जॉन्स ने कहा, और शायद टॉमी का भी पढ़ने का वक्त हो गया होगा. मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं इस पुस्तक को स्कूल के बाद कुछ देर और पढ़ सकती हूँ. मार्गी को जो उस बुक में स्कूल के बारे में बताया हुआ था, मार्गी को वो बहुत अच्छा लग रहा था. उसका स्कूलों में इंटरेस्ट बढ़ रहा था. तो वो चाहती थी कि मेरा जो स्कूल है जो कंप्यूटर के थ्रू लगता है, जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं उस बुक के बारे में और पढ़ना चाहती हूँ. Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्लॉट वो होती है, एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे मार्गी को अपने होमवर्क जो उसने किया होता है उसके अंदर से डालना पड़ता है. उसके बाद उसका होमवर्क है जो चेक हो जाने के बाद उसके पास आ जाता है, उसमें मार्क्स लग जाते हैं. तो मार्गी को जो स्लॉट है सबसे ज़्यादा नापसंद होता है, वह उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसे वहाँ पे अपना होमवर्क डालना पड़ता है. हो सकता है, उसने लापरवाही से कहा. वह सीटी बजाते हुए पुरानी किताबों को अपने बाजू के नीचे दबाए हुए चला गया. मार्गी स्कूल के कमरे में गई. यह उसके जो सोने का रूम है, शयन कक्ष जहाँ पे वो रहती है, उसके कक्ष से यानी उसके कमरे से अगला नेक्स्ट ही था. और मशीनी अध्यापक जो था शुरू हो चुका था और उसका इंतज़ार कर रहा था. यह शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन यह शनिवार तथा रविवार के अतिरिक्त उसके अलावा प्रतिदिन एक ही समय पर शुरू होता था, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि छोटी लड़कियाँ नियमित समय पर ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं. मीन्स उसकी मदर का मानना था अगर लड़कियों को एक टाइम टेबल बना दिया जाए, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको हर वर्क करना है तो लड़कियों के लिए अच्छा रहता है. हर टाइम टेबल के हिसाब से वो अपना वर्क करेंगी तो
पर्दे पर रोशनी फैली हुई थी और इसने कहा, आज का अंकगणित का पाठ उचित भागों के योग पर है। कृपया कल का गृह कार्य उचित दराज में डाल दे। जो उसने कल होमवर्क किया था तो पहले वो उसमें उस स्लॉट में डाल दे ताकि वो नेक्स्ट वर्क आगे करवाना शुरू करे। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने ऐसा एक आह के साथ किया। कैसा मीन्स जब उसके कंप्यूटर टीचर ने उसे बोला कि अपना वर्क उसके अंदर डाले तो उसको वर्क के डालने के बाद भी एक राहत की सांस लेती है। वह उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल के आंगन में आते हैं और हंसा करते और ऊंची आवाज़ में कक्षा के कमरे में साथ साथ बैठकर बातें किया करते थे। मीन्स मार्गी उन सब बातों को सोच रही है कि सब बच्चे कैसे पहले इकट्ठे होकर स्कूल जाते थे, बातें करते थे, स्कूल में एक साथ बेंच पर बैठते थे और इकट्ठा होमवर्क करते थे और जब कोई नहीं समझ में आता वो टीचर से पूछ सकते थे किसी भी टाइम। और जब छुट्टी हो जाती थी तो सभी साथ मिलकर अपने अपने घर आते थे और कई बार होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वह एक दूसरे के घर जाकर उस होमवर्क को समझ सकते थे। तो वो सारी बातें वो सोचती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। और दिन के अंत में घर साथ साथ वापस लौटा करते थे। वे एक ही चीज़ सीखा करते थे। मीन्स सबको जो होमवर्क था सेम इक्वल मिलता था, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे और इसके बारे में बातें करते थे। और अध्यापक जो थे इंसान थे हमारे जैसे, मतलब जो मार्गी के स्कूल में जैसे है कैसे कंप्यूटर टीचर है तो वो सोचते कि ऐसे टीचर नहीं थे, वो ह्यूमन बीइंग थे। मशीनी अध्यापक पर्दे पर अपना काम कर रहा था। जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी सोच रही थी कि प्राचीन काल में बच्चे इसे कितना प्यार करते होंगे और वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी और उसे प्राप्त हुआ करता था। मीन्स वो उस आनंद को सोच के खुद भी बहुत आनंदित हो गई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है मैंने आपके दिए हैं, तो आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। तो ये वर्ड मीनिंग आप राइट करना चाहे तो अपनी रफ नोटबुक में लर्न करके राइट करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये लर्न तो सबको करने हैं। स्कॉर्नफुल, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर ले और इंग्लिश टू हिंदी भी कर ले। मैकेनिकल, टुक पार्ट, ओपन, स्लोट एक हिस्सा होता है, कैलकुलेटेड होता है गणना, पैटेड होता है, पैटेड वैसे थपथपाना होता है, फॉल्ट मीन्स दोष, सेक्टर मीन्स पोर्शन हो गया। मार्गी का कौन सा पोर्शन था जो जिसमें वो पेपर रखती थी, वो एक स्लॉट बताया गया जिसे वहाँ पे वो अपना पेपर रखती थी। क्विक होता है फास्ट होना। ओवरऑल पैटर्न कुल मिलाकर एक नमूना। डिसअपॉइंटेड होता है निराशा होना। हॉपिंग मीन्स आशा कर रही थी। तो इसमें से जो आपको थोड़े से जो मुश्किल लग रहे हैं आप उन्हें अपनी रफ नोटबुक में से लर्न करके राइट कर सकते हैं और बाकी आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे कुछ दिनों में, तो आपको फिर नोटबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डेज़ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आपको वो लर्न करने हैं। ओके, थैंक्स।